अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, फिट फाट मेरी तरह ये शाम भी आपके साथ, और वीकेंड और कल का दिन आप लोग छुट्टी मनाएंगे, घर पे गुजारेंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक चल रहा है टफ शेड्यूल पेरेंट्स का, वो इस तरह से कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और उसको लेकर वो थोड़े से परेशान हो गए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि वो अपसेट हैं बच्चों की पढ़ाई के मामले में। वो ट्यूशन्स, स्कूल की पढ़ाई भी अलग होती है, घर पे उन्हें अलग पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इतना भी बर्डन बच्चे पे नहीं डालना चाहिए कि वो खुद भी स्ट्रेस में आ जाए और जो कुछ वो याद करना चाहे वो उसे एक मजबूरी समझे। तो उसको इस तरीके से गाइड करना चाहिए, उसको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए कि उसको ये सब कुछ करते हुए भी अच्छा लगे। वो इल्म को सिर्फ एक बोझ समझ के ना ले, बल्कि इल्म हासिल करे, उसका इंटरेस्ट भी उस चीज़ में डेवलप होता रहेगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यकीनन ये पेरेंट्स ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और आज हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे बल्कि हमने और भी बहुत सारी बातें करनी। आज मैं सोच रही थी कि एक अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए रखूं, हमेशा अच्छे रखती हूँ ना, तो आज भी अच्छा सा टॉपिक है। टॉपिक ये है आज का कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोग कॉल्स करेंगे तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों के अंदर ऐसा कौन सा आपका वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आपको खुद को मतलब ये लगता है कि दूसरे इस चीज़ की वजह से परेशान हो रहे हैं, आप लोग खुद भी उलझन में हैं कि ये चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं पूछ रही कि आप लोगों की कमज़ोरियाँ या आप लोगों के वीक पॉइंट या आप लोगों के प्रॉब्लम्स मुझे मालूम हो, बल्कि हम इसलिए कि आप उनको ठीक करने की कोशिश करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपके अंदर किसी एक बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपको खुद भी गिल्ट फील होता है, तो आज उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है कि हम ये बोलें कि यार देखो इसे अपने ये प्रॉब्लम बताइए, अपनी ये कमज़ोरी बताइए। तो कोई भी इंसान परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उनको हम सही करें तो यकीनन हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारा जो हेल्थ सेगमेंट है इसमें हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद होंगे। हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के हवाले से कि जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते हैं, और इन बच्चों के साथ साथ एक पूरा जो घर है, वो जो पूरी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ऐसे बच्चों का इलाज मौजूद है या नहीं है, क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे बोल दी जाती है, लेकिन ये टोटली आप लोगों की अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट मैंने रखा है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद राजपूत, जिनको मैं वेलकम करूंगी और ये आपको बताएंगे बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? प्लीज बैठिए डॉक्टर साहब। अच्छा जी, हम भी आ जाते हैं अपने शो की तरफ, अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। और डॉक्टर शाहिद राजपूत, बहुत बार आपने इनको हमारे शो में देखा होगा, आज भी हमारे साथ हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आप नाज़रीन के लिए बुलाती हैं और नाज़रीन के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसका जो फीडबैक आता है, जो लोग फ़ायदे उठाते हैं, उसका अजर अल्लाह मियां हमें इंशाल्लाह और आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज का शो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है हमारे लोगों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए। हमने बहुत बार बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हमने दांतों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी। तो आज डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं भी बता रही थी हमारे व्यूअर्स को बच्चों के हवाले से, तो बच्चों के साथ साथ क्या बड़ों के लिए भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है? हेयरिंग प्रॉब्लम जो उनके लिए, हेयरिंग की प्रॉब्लम आमतौर पे या तो बच्चे को पैदाइश से पहले होती है, जब वो बच्चा पैदा होता है, या उसके बाद किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी हादसे की वजह से या हाई ग्रेड फीवर की वजह से उसकी हेयरिंग लॉस हो जाती है। अब ये कभी कभी बिल्कुल हेयरिंग लॉस हो जाती है, बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता, कभी कभी उसमें इम्पायरमेंट होती है, कुछ कमी आ जाती है। हमने ये देखना होता है कि उस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम है या उस बड़े को कितनी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एज के साथ साथ भी प्रॉब्लम, जब ये मसाइल होते हैं तो सबसे पहले बच्चे की ऑडियोमेट्री होती है, एक कान का टेस्ट होता है जी। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम ये टेस्ट करवाने जा रहे हो तो हम जहाँ से ये टेस्ट करवा रहे हो देख लें कि यहाँ जो पर्सन टेस्ट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड है या नहीं, क्वालिफाइड है यानी, ठीक है। इसके लिए सबसे अहम बात है कि इस टेस्ट की बुनियाद पे ही बच्चे के ऑपरेशन होते हैं और उसी की बुनियाद पे कान का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकेंगे, लेकिन टाइम हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इसके लिए जो आज टॉपिक एक हम हेल्थ के हवाले से डिस्कस कर रही हूँ और जो मैं
वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ, और डॉक्टर शाहिद राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आए इस टॉपिक की तरफ जो डॉक्टर साहब मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ, हेल्थ के वाले से हम हेयरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप कुछ मेरे टॉपिक के बारे में कहेंगे कि जो आज हमने नेगेटिव बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ उनके वीक पॉइंट्स होते हैं, क्या उसको डिस्कस करना सही है या मुझे ये टॉपिक नहीं रखना चाहिए था? अन्ना, मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपने अंदर जितना अच्छा जज होता है इतना बाहर नहीं होता। हमारे अंदर जो अपने आप को असिस्ट करने का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा दोस्त, कोई रफ़ीक, कोई साथी ऐसा होता है जिससे हम अपनी जो हमारी नेगेटिव पोजीशन है, जो हमारी नेगेटिव बातें हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जी शायद हम झूठ ज़्यादा बोलते हैं, आज हम सुबह उठ के उससे डिस्कस करते हैं कि आज से मैं इंशाल्लाह झूठ बोलना कम कर दूंगा और शाम तक अपने आप को असिस्ट करूं कि आज मैंने कम झूठ बोला है तो मैंने बहुत कामयाबी हासिल की है जी। सही। अगले दिन मैं सोचता हूँ कि जी मुझ में कोई और बुराई, मैं गाड़ी ड्राइव जो करता हूँ दूसरों का ख्याल नहीं करता, आज से मैं वो ख्याल करूंगा। उस दिन हम बेहतरीन गाड़ी ड्राइव करें, दूसरों को तकलीफ कम से कम पहुंचाएं और फिर इसको आदत बनाते जाएं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जो तब्दीलियां हैं महीनों में नहीं, दिनों में आना शुरू हो जाएंगी। और हर शख्स जब इस तरह करना लगेगा तो हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा घर मिसाली हो जाएगा। तो आपका जो टॉप, सॉरी आपकी बात, आपका जो टॉपिक है, आपने इतनी शानदार बात की है कि आप इस शहर को, इस मुल्क को एक जन्नत बनाने वाली बात की है आपने। लेकिन अच्छा, मैं ये सोची थी कि अगर मैं ये बात करती हूँ तो कहीं लोग ये ना समझें कि है ना, ये क्या तुम दूसरों से उनकी नेगेटिव और वीक पॉइंट्स पूछ रहे हो। तो देखिए, मैं भी सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर, डॉक्टर साहब ने तो माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को कि कम से कम हमें जब पता है और हम अपने उस तौर पर खुद मतलब अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि हम अपने आप को अगर बदल लें। हर इंसान सिर्फ खुद को बदले, दूसरों की तरफ आप देखना छोड़ दो कि दूसरा ये गलत कर रहा है, दूसरे ने वो कर दिया, दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है। आप खुद को सही करें। हर कोई खुद को सही करने लगेगा तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता पहले एक घर बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, शहर बदलेगा, फिर मुल्क में चेंजिंग्स आएंगी। तो आहिस्ता 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 हर कदम पे आपको एहसास होने लगता है कि खुद के अंदर आप अपनी तब्दीली ले आए हो। तो अगर आप जानते हैं कि आपकी किसी बात से किसी दूसरे को उलझन महसूस हो रही है या आप कोई काम अच्छा नहीं कर रहे हो और आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ उसे खुद में से दूर करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। हम आते हैं डॉक्टर साहब से। आज जो हम बात कर रहे थे हियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, तो डॉक्टर साहब अभी मुझे ब्रेक से पहले बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे थे कि मैं हैरान हो रही थी कि हम कितने खुदगर्ज, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो मुझे बता रहे थे कि एक इनके पास एक आला है, डॉक्टर साहब ये दिखाइएगा, जिससे सुना जा सकता है। ठीक है, ये सुनने का आला है। ये मुझे एक मिनट डॉक्टर साहब मुझे दिखाएगा। ये डॉक्टर साहब ये क्या है? ये ट्यूब है जो कान में लगती है। ये कान में लगती है, ठीक है, ये इस तरीके से कान में लगेगी, इससे हम सुन सकते हैं। लाइक जैसे हमारे हैंड फ्री वगैरह होते हैं, हम ये बिल्कुल सेम इसी तरह की ये फ्रंट वाली चीज है। और इसके अलावा एक ये है, ये हेयरिंग एड है पुराना। अच्छा, और इसमें आई थिंक कुछ बैटरी वगैरह का चक्कर है। ये मैं दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा इसको क्लोज यहाँ पे कीजिएगा। ये देखें, ये एक कान में लगाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल एक हैंड फ्री की तरह है, एक ट्यूब है, ट्यूब की तरह है। और एक ये जो चीज है, आई थिंक इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल कनेक्ट किया जाता है ना, इसको कान के पीछे लगा के और उस पीस को कान के अंदर फिट कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मुझे बता रहे थे, इसके बारे में अब सब लोग जानते होंगे जो जिनके घर में इस्तेमाल के चले या कोई शख्स ऐसा है। डॉक्टर साहब अब वो बातें बताइए कि जो आप मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, कि इतना ये एक इंसानियत की खिदमत ये कर रहे हैं, एक तो कि आप लोग अन्ना, ये ट्यूब जो है ये आम तौर पे बाजार में 10 से 20 रुपए के दरमियान मिल जाता है। 10 से 20 रुपए के दरमियान। अच्छा, जो लोग ये हेयरिंग एड यूज करते हैं वो जब ठीक करवाने जाते हैं 100 से 200 रुपए इसको देते हैं, इसको चेंज करवाने के। अच्छा, ये ट्यूब अगर वो घर पे लेके रख लें और ये हेयरिंग एड लगाना जानते हैं, इस कान के इस तरह पीछे आ जाता है और ये इस तरह इस पे फिट हो जाता है। तो इसके दरमियान ये रख के इसको सीजर से काट लें और इसको इसके ऊपर चढ़ा लें। ठीक है। अच्छा, ये 2 महीने में 3 महीने में या तो इसमें वैक्स आ जाता है, ठीक है, या ये गर्मी की वजह से खराब हो जाती है, तो चेंज करने की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक फिल्टर होता है हेयरिंग एड के अंदर, इसमें भी वैक्स आ जाता है हमारे कान का। अगर इसको भी साफ कर लें तो घर पे खुद कर सकते हैं, कहीं जाके पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह इसमें ये हेयरिंग एड में ये बैटरी होती है। इस बैटरी को जब आप हेयरिंग एड यूज ना कर रहे हो तो खोल के रखते हैं, तो आपकी बैटरी जो है वो सेव रहेगी,
ضائع نہیں ہوگی جی. جب یوز نہ کر رہے ہو تو اسے کھول کے رکھ دیں. اس کو کھول کے رکھ دیں. اچھا یہ یوز نہیں ہوگی, یہ یوز نہیں تو پھر ضائع بھی نہیں ہوگی. ضائع نہیں ہوگی. اچھا یہ چیزیں سب بتائی جاتی ہیں, یہ چیزیں اس کو کھولنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اب وہ بچہ جس کا ہیرنگ ایڈ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کو نہ ٹیچر چیک کر پا رہی ہیں کسی وجہ سے کہ وہ ٹیکنیکل نہیں جانتی, اور نہ گھر والے اپنی مصروفیت کی وجہ سے, اپنی پریشانیوں کی وجہ سے جب تک وہ انا کے اس فارمولے پہ عمل نہیں کرتے تو پریشان رہیں گے. اور وہ اگر اس پہ خیال نہیں کر پاتے تو وہ بچہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہیرنگ ایڈ لگا کے سب کچھ پڑھ رہا ہے, سب کچھ سیکھ رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے, اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے وہ بزرگ جو ہیرنگ ایڈ تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو آواز پراپر نہیں آ رہی ہوتی, جتنی آنی چاہیے اتنی نہیں آ رہی ہوتی. اچھا وہ یہ جیسے یہ ٹیوب خراب بھی ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے کہا اس میں ویکس بھی آ سکتی ہے, یہ پرابلمز بھی آ سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بھی پھر تھوڑا سا سننے میں پرابلم ہو رہی ہوگی, وہ ڈسٹربینس یا آواز کا کم آنا. تو اس میں فیملی کو یہ چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ وہ چیک کرتے رہیں, چاہے وہ بزرگ ہیں چاہے وہ بچے ہیں. تو کتنے ٹائم کے بعد ڈاکٹر صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہیرنگ ایڈ کو جو ہے ڈیلی چیک کرنا چاہیے. ڈیلی چیک کریں, صبح ہم جب بچے کو یا بڑے کو لگا رہے ہیں تب چیک کر لیں, اور رات کو جب اتاریں تب چیک کر لیں. اس لیے کہ ہیرنگ ایڈ والے بچے کے لیے اگر اس کی لینگویج کم ہے اور وہ لرننگ پوزیشن میں ہے تو 1 سیکنڈ بھی قیمتی ہے, منٹ نہیں 1 سیکنڈ قیمتی ہے. اور اگر کسی کا بچہ کسی وجہ سے کم سن رہا ہے اور اس کی ایج 0 سے لے کے پیدائش سے لے کے اور 6 مہینے تک ہے یا 6 سال تک ہے تو اس کے لیے 1 سیکنڈ قیمتی ہے. صحیح. اس لیے کہ اس کی لرننگ سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, اور 6 سال کی عمر کے بعد بچہ سیکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لینگویج سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کی لینگویج سیکھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سائن لینگویج پہ آتا ہے, پھر وہ اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے. تو ایک بچہ جو اس ملک کا سرمایہ ہے, ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, انجینئر بھی ہو سکتا ہے, پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, وہ ہماری ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے. اور میں یہاں انا کے چینل سے آفر کرتا ہوں جی کہ جو بچہ بھی اسسمنٹ کروانا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم انشاءاللہ اس کو وہ پروٹوکول دیں گے جس طرح باہر ممالک میں دیا جاتا ہے, اور اس بچے کو چیک کریں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ابھی آپ انگلینڈ سے تو وہاں پر جس طرح سے کہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ اتنے کول مائنڈ ہیں, اتنا ریلیکس رہتے ہیں وہاں پر, وہ ہمارے ہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ وہاں نہیں دکھی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے اپنا ایک ایکسپیرینس یہاں پہ بتایا کہ ایک پیشنٹ کو جب انہوں نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ چیک کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کس طرح سے چیزیں. تو ہمارے ہاں مطلب کہ اتنا زیادہ ہاسپٹل یا اس طرح کی وہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے یا جو وہاں پہ اسٹاف ہے, انہوں نے اتنا زیادہ ان پہ ایک بیڈ امپریشن اپنا ڈال دیا ہے کہ وہ چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ ہمارے ساتھ واقعی ایک اچھا بیہیو جو ہو رہا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی بات ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا اچھا لوگ کام کرتے ہیں, لیکن جس طرح ایک وائٹ سفید دیوار ہو اس پہ ایک بلیک ڈاٹس لگا دیا جائے تو سب کو وہ نظر آئے گا. بالکل. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسی ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بلیک ڈاٹس جو ہیں گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے, لیکن وہ ان کو ہی دیکھیں گے, وہ نمایاں ہو جاتے ہیں, وہ نمایاں ہو جائیں گے. اچھائی کو ذرا زیادہ نہیں دیکھتے, ہم برائی کی طرف جلدی آ جاتے ہیں اس کو. اور ہم ہمیشہ جو ہے نا ان چیزوں کو, ان باتوں کو جب بول رہے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ یہاں پہ کہہ کر ہمارا مقصد ہی نہیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں, میں بول رہی ہوں, اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, آپ سنیں گے اور ہاں میں ہاں ملائیں گے, اور کل ہم پھر وہی کام کر رہے ہوں گے جو آج ہم منع کر رہے ہیں. تو یہ پلیز اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ایک چیز سیکھ رہے ہو تو کل سے وہ زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ کر کے تو ختم کیا جا سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں جی. کال, السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی جی جی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, اور آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنا نام بتائیے. میرا نام جو ہے پارس ہے اور کراچی سے بات کر رہی ہوں. اور کراچی سے بات کر رہی ہیں, جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, لیکن آج اتفاق سے جو ہے کال مل گئی, ورنہ لگتی نہیں ہے, بزی پہ بزی ہوتا ہے. اور یور شو از گوئنگ ٹو ویری fantastic and I like your show very much. Thank you so much for that. Thank you so much. Paris, you're looking